अरे पापा, ये घर हमें मिल गया। क्यों? मालिक मकान ने ये घर हमारे नाम कर दिया है। मालिक मकान ये घर हमारे नाम क्यों करेंगे? भाई अभी तो तूने कहा है कि ये घर हमें मिल गया है। पापा किराए पे मिल गया है। भाई हाँ, और जिसका किचन और ड्राइंग रूम हमें उस बदजुबान औरत के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा है जी। लेकिन पापा जस्ट इमेजिन, ये बंगला कितना खूबसूरत है। ओए पुत्री, ओए बंगले की सारी शान जो है ना, ओए मिट्टी में मिल जाती है। ओए जब वो औरत जो है वो इस घर में धमकनाती घूमती है। पापा एक मिनट, उनका नाम गोरी है। ओए पुत्री, पता नहीं किसने उसका नाम गोरी रख दिया है। ओए गौर से उसकी शक्ल देखो, काली माता लगती है। पापा आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? बिजली के महकमे से पुत्री। गौरी आंटी से लड़ने की एनर्जी पापा। भाई उसकी शक्ल तो कोई अन्ना भी देखे तो उसकी आंखें आ जाएं। ओए तो उसकी आंखें खौफ से फट जाएंगी। पापा आपने चश्मा क्यों उतारा है? इसलिए कि ताकि अचानक अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी शक्ल न देख सकूं। पापा लेकिन वो तो आपको देख लेंगी ना। जिसकी वजह से उसका सारा दिन गलत हो जाएगा, यही मैं देखना चाहता हूँ। पापा प्लीज। अरे पुत्री, तू देखती जा। उसे मैं इतना तंग करूंगा कि एक दिन वो खुद ये घर छोड़ के भाग जाएगी। है जी? अगर गौरी आंटी ये घर छोड़ के चली गई ना, तो हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों? पापा क्योंकि हमने एग्रीमेंट में एक फैमिली शो किया है। अगर एक फैमिली बाहर तो दूसरी ऑटोमेटिकली बाहर। पापा खबरदार, अब मैं तुम्हारे कदम सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए ना देखूं। लेकिन मामा, अगर मैंने ऊपर जाना हुआ तो फिर क्या लिफ्ट लगवानी पड़ेगी? तो ऊपर जाने की जरूरत क्या भाई? मामा, अगर सिकंदर अंकल का कोई गेस्ट आएगा तो उसको बताने के लिए ऊपर तो जाना पड़ेगा। सुनो, उसके मेहमान को दरवाजे से ही फारिग कर देना। पैसे देकर? नहीं, झूठ बोलकर। कि सिकंदर अंकल घर पे नहीं है? नहीं, कि सिकंदर अंकल का इंतकाल हो गया है और अब वो कभी भी घर पर नहीं होंगे। मामा, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो वो मेरे साथ कोई कम करता है? नेकी? या अल्लाह, सिकंदर ने तो सिर्फ बुराई करना सीखा है। अच्छा, मैं वैसे ही जनरली स्पीकिंग, आप दोनों के दरमियान में कोई मुआहदा एग्रीमेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, वो क्या? अगर हमारी लड़ाई में किसी भी फरीक को जानी या माली नुकसान पहुंचा तो वो केस अदालत में लेकर नहीं जाएगा। मामा बस करते हैं। बस लो कर दिया। अब देखना कैसे दुम दबा के भागेगा वो ये घर छोड़कर। अगर वो घर छोड़कर जाएंगे तो हमें भी तो घर छोड़कर जाना पड़ेगा। वो किस खुशी में? क्योंकि आप दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया कि आप लोग एक फैमिली हैं। सही सही। अच्छा, घर छोड़ के तो नहीं जा सकता, मगर दुनिया छोड़ के तो जा सकता है वो सिकंदर। पापा मैं नीचे जाऊँ खाना बनाने? अकेले? पूरे लश्कर को साथ लेके जाऊं क्या? खाना बना रही हूँ, कश्मीर फता नहीं कर रही हूँ। भाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कश्मीर? भाई नीचे पुत्री। आप क्या करेंगे नीचे जाके? भाई तुम्हारी हिफाजत करूंगा पुत्री, क्योंकि गोरी नाम की एक बीमारी का शदीद खदशा है। पापा मैं खाना बनाने जा रही हूँ, गोरी आंटी से जंग लड़ने नहीं जा रही हूँ। अरे पुत्री, और तुम उस गोरी को नहीं जानती है, नहीं जानती है, नहीं जानती है। पापा इतनी टाइम से जानती हूँ मैं उन्हें, पहले भी तो हम पड़ोसी थे। ओए पुत्री, ओए तू उसे अंदर से नहीं जानती ना। ओए मुझे खदशा है कि वो हमारे खाने में जहर ना मिला दे। तो मैं पूरा वक्त वहाँ से हटूंगी नहीं। और अगर वो मीसनी चुप करके आ गई तो मैं आपको आवाज दे लूंगी। ये बात पुत्री, ये बात। लो ये मैंने अपनी पुरानी बंदूक निकाल के ना उसको अच्छी तरह से साफ कर दिया। ड्राइंग रूम में सजाने के लिए? अरे नहीं, ओए गोरी को गोली मारने के लिए है जी। पापा इसकी नौबत कभी नहीं आई। ओए ओए कितना मजा आएगा ओए जब मैं गोरी को गोली मारूंगा तो। ओए चाहे पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए, ओए लेकिन मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करूंगा ना। क्यों पुत्री? शेरी, मैं आ गया। क्यों, तुम मुल्क से बाहर गए हुए थे? मतलब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। कहीं तो मुझसे वो वाली बातें करने तो नहीं आए फहद? वो वाली कौन सी बातें? जिसमें हीरो हीरोइन से ये कहता है कि क्या कहता है? मुझे तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी लगती है। अब अच्छा, और तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, और तुम्हारी ब्राउन जुल्फे भी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, और फिर पता है क्या होता है? फिर हीरोइन खुद कहती है कि दफा हो जाओ, अगर मैंने अपनी तारीफें खुद करनी है तो। नहीं। ओहो शीरी, तुम्हारी तारीफें मैं करूंगा। अपनी मॉम से? मॉम? बस जिस तरह तुम्हारे लहजे में से मोहब्बत गायब हो गई ना मेरे लिए, बिल्कुल उसी तरह इस किचन से गायब हो जाओ। अच्छा ये बताओ तो तुम पका क्या रही हो? क्यों, तुमने खाना है? हाँ। तो फिर ठीक है, काटो। अब ये कपड़े कहाँ सुखाऊं? लॉन में तो सूखते हुए बहुत ही बुरे लगेंगे। अच्छा
हाँ, अगर वो स्टूपिड सिकंदर मिल गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो हमारा ड्राइंग रूम और किचन भी तो शेयर कर रहा है, तो फिर छत भी शेयर होगी। अरे कैसे रोकता है मुझे स्टूपिड सिकंदर। इस भतरनाक गोली की वजह से मैंने आज चश्मा नहीं लगाया अपना। और लेकिन अगर इसने नीचे मेरी शीरी बेटी को तंग करने की कोशिश की तो मेरी इसकी आंखें निकाल देनी है। अरे हाय, ओए 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 ओए, कौन है जो मेरे घर में घुसा चला रहा है? क्या कह रहे हो? ओए चोरी! चोरी? तुम्हारे इस मनहूस घर में ऐसा है क्या जो कोई चोरी करके निकल जाएगा? सिवाय तुम्हारी इस मनहूस ऐनक के जो कभी अपने सही मकाम पे नहीं होती है। तो तुम्हारा आर्य समाज जो है वो कौन सा कोई असल मकाम पे रहता है? ओए गिर जाता है करी करी। क्या कहा तुमने? ओए ओए, मैं कह रहा हूँ तुझे, ओए मेरे कान से दहा हो गया। अरे हिम्मत है तो जोर से बोलो, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? ओए या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, ये बहरी कुछ सुन ही नहीं रही है। मैं यहाँ बेरी चुनने नहीं, कपड़े सुखाने आई हूँ। ओए ओए फतलो, ओए मेरे मुंह पे कपड़े सुखाएगी क्या? और मेरा ख्याल है तुझे मैं सीढ़ियों से धक्का ही दे देता हूँ। जी सुन लिया है, तुम मुझे धक्का दोगे, वो भी सीढ़ियों से। अंधे, दिखाई तो देता नहीं है तुम्हें कुछ। एक मिनट फाहद, पर से आवाजें आ रही है ना? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है। स्टूपिड, तुम्हारी मामा मेरे पापा फिर से लड़ रहे हो। गॉड, लड़ने दो और हमें प्यार भरी बातें करने दो। रियली? फहद तुम्हारी अकल का चने लेने चली गई है? गुलाब के फूलों को याद करो, ऐसे मौके पे चनों को क्यों याद कर रही हो? फहद, तुम्हारी मामा और मेरे पापा में लड़ाई हो रही है, आंखें खोलो अपनी। हाँ, है? लड़ाई हो रही है? ऊपर से लड़ाई की आवाजें ही तो आ रही हैं। लेकिन मामा ऊपर क्या कर रही हैं? मेरे पापा से लड़ रही हैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो ऊपर गई क्यों? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि लड़ने ही गई होंगी ऊपर। वो कोई पागल है जो सिर्फ लड़ने के लिए ऊपर चली जाएंगी? भाई आई थिंक सो, मेरा तो यही ख्याल है। अच्छा, तो सिकंदर अंकल पागल नहीं है? अरे वो नीचे नहीं आए, वो तो बुज़दिल हैं, इसलिए नीचे नहीं आए। फाहद, मैंने उन्हें मना किया था कि ऊपर से नीचे मत आइएगा वरना फिर से लड़ाई होगी। हाँ, तो कौन सा लड़ाई करना बंद कर दिया उन्होंने? वो तो हो रही है। अरे अब तो चलो जाके रोक दे उन्हें, चलो ना। प्लीज। और क्या है पुत्री, और ये जो औरत है ना, और ये चोरी करने मेरे घर में घुसी है। बोरी, जिस बोरी में तू बता रहे हैं मुझे, उसी बोरी में तुझे बंद करके ना सड़क पर डाल दूंगी मैं। ओए ओए, कोई इस पैरी के कान में आला तुमने? ओहो मामा, आप ये आला क्यों उतारती हैं? ताकि इस शख्स की जहरीली बातें न सुन सकूं मैं। और पापा, आपने क्यों नहीं लगाया हुआ चश्मा? ओए मैंने चश्मा इसलिए नहीं लगाया है पुत्री कि ताकि मैं इस मनहूस की शक्ल न देख सकूं। ओए जब जब इसकी मैं शक्ल देखता हूँ ना, ओए मेरी जिंदगी में कोई बड़ा सा हादसा हो जाता है। अल्लाह करे तू इसी सीढ़ियों से गिर के मर जाए। ओए गिर जाऊंगा, और लेकिन मैं तुझे भी साथ लेके गिरूंगा। लेकिन मामा, आप आखिर ऊपर करने क्या आई हैं? कपड़े सुखाने जा रही थी, इस बला ने आके रास्ता रोक लिया मेरा। पापा, आपने गौरी आंटी को क्यों रोका? जिस तरह हम नीचे जाते हैं खाना बनाने, इसी तरह इनको भी परमिशन है ऊपर आने की। तुम नीचे किचन में थी? अब जी, मेरी इजाजत के बगैर मेरे किचन में दाखिल कैसे हुई तुम? ओए ओए बठिंडी है, ओए तू क्या किचन की चौकीदार लगी हुई है? ओए वो किचन हमारा भी है, हम भी जाएंगे, जाएगी मेरी पुत्री। जी हाँ, सब छत हमारी भी है। अच्छा, एक सेकंड, हमें इस घर की हर चीज को शेयर करना है, ओके? छत भी? छत भी, ओके? ओके। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बेस्ट है। ओके ओके। मामा, ये सब ठीक नहीं है। नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक तो है। मैं सिकंदर अंकल की बात कर रहा हूँ। अरे वो तो पूरी दुनिया जानती है कि वो ठीक नहीं है, उससे तो मैं ठीक करूंगी, देखना। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की लड़ाई ठीक नहीं है। मुझे भी कुछ कमी सी महसूस हो रही है। ठहरो, मैं दो हाथ करके आ। कहाँ जा रही हैं आप? अब आप उनसे लड़ेंगी नहीं। तो क्या मैं तुमसे लड़ूंगी? मैं क्यों लड़ूंगा? मैं कुछ जाहिल इंसान हूँ। तुम्हारा मतलब है मैं जाहिल हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं 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 नहीं, कह दो लोगों से तुम्हारी माँ जाहिल है, लड़ती है। हाय, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। एक मिनट रुक जाइए, आप मेरी बात गौर से तो सुने। सुन रही हूँ। ये हेयरिंग एड लगा हुआ ना? हाँ हाँ, लगा हुआ यहाँ, फिक्स है। एक तो ये लड़का अपनी माँ को बिल्कुल पागल समझता है। मामा, हम ये घर किराए पर ले चुके हुए हैं, अब हमें इस घर में अगर इकट्ठे रहना है तो हमें एक फैमिली बनकर रहना होगा। हाँ, तो अपनी अपनी फैमिली में लड़ाइयाँ नहीं होती क्या? हाँ, लेकिन ऐसी नहीं होती जैसी आपके और सिकंदर अंकल के दरमियान होती है।
अब तो मैंने ये सोच लिया है कि इतना उतना औजार अपने पास रखूं। जहां सिकंदर को अकेला देखा बस स्वीटली गाड़ दिया। आपको ये चीज जेब नहीं देती पापा। ओए मैंने कौन सा उसे अपने हथी मारना है पुत्री। ओए हम खानदानी जिम्मेदार लोग हैं। ओए मैं अपने किसी मजारे से उसकी खोपड़ी में गोली मरवाऊंगा डबिशका। ना ही तो हम जमींदार हैं और ना ही हमारे पास जमीनें हैं। है ये? ओए तो क्या मैं उस दो टके की औरत की हुक्मरानी कबूल कर लूं? ओए ये दोनों घुटने टेक दूं उसके आगे। पापा घुटने टेकने से ना आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ओए पुत्री ये गोटे टेकने से मैं 3.5 फुट का रह जाऊंगा और वो उस वक्त भी वो चुड़ैल जो है ना और वो कम से कम 5 फुट 3 इंच की हो जाएगी। पापा व्हाट डू यू वांट? क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ पुत्री के गौरी जो है वो खुदकुशी कर ले। पापा ये नामुमकिन है। ओए पुत्री और तू किचन में काम करती है। ओए क्यों ना हम उसके खाने में जहर मिला दें? हैं जी? हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। वो तो कोई बात नहीं, झुड़ी जो है ना वो पेट में कुरुप कर देते हैं। हैं जी? पापा यू नो व्हाट, मैं गोरी आंटी से दोस्ती करूंगी। ओए तू आस्तीन में सांप पालेगी? व्हाटएवर, आप जो भी समझे। ओए पुत्री ये बताइए तो ये सिखा कौन रहा है सब कुछ? आस्तीन में सांप पालना? ए गौरी से दोस्ती करना। है जी? वक्त और हालात पापा। ओ नहीं नहीं, ओए वक्त और हालात ने मुझे सिखाया है कि गोरी आंटी से दोस्ती कर लूं। और नहीं कि जहाँ मौका मिले ओए दुश्मन का सर कुचल दो। पापा रब खराब हो जाएगा। ये सब क्या है? ये दिन है ओहो, आखिर हमारे माँ बाप कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक उनकी सांसें बाकी है फहद। मतलब हमारी शादी का कोई चांस ही नहीं है? अब तो बस अल्लाह से दुआ ही करनी चाहिए। माँ बाप के मरने की? पेट उनके दिल पिघलने की। दिल पिघल भी जाते हैं क्या? ऑफ कोर्स, मैंने बड़े से बड़े लोगों के दिल पिघलते हुए देखे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दिल तो बॉडी के अंदर होता है, तो फिर बॉडी के अंदर कैसे पिघल सकता है? मैंने ये बात मुहावरतन बोली है फहद। ओह हाँ, अच्छा अच्छा। मुहावरा अच्छा है। अरे मुहावरे को छोड़ो और कोई अच्छी सी तरकीब सोचो। दिलों को पिघलाने की? अक्सर लोहारों वाली बातें तुम कर जाती हो, हमारे माँ बाप की दोस्ती कराने की। तो फिर आज खाना हम फैमिली की तरह साथ बैठ के खाएंगे, ठीक है? ऐसा तो नामुमकिन है भाई। अरे भाई, नामुमकिन को मुमकिन बनाना तो होगा ना। वो कैसे? हाँ ना, वो ये कि दोनों को मजबूर करते हैं कि खाना सिर्फ लाउंज में बैठ के खा सकते हैं, बाहर कहीं और खाने से मालिक मकान ने मना किया है। कैसा? शीरी शीरी उफ एंड हो तुम्हारा दिमाग इतना चलता, मोरू तुझे मोरू। तो फिर चलो ना, लेट्स गो। दिमाग चलाने के लिए? ओ नहीं पागल, पापा और आंटी को एक साथ खाने पे मजबूर करने के लिए। मामा मामा क्या हुआ है? मामा कुछ नहीं, मैं बस असल में सोच रहा था कि आज हम जरा मिलजुल कर खाना खाएंगे। हम में कौन से 100-200 लोग, मैं और तुम ही तो हैं। वो शीरी और सिकंदर अंकल भी तो है ना। क्या कह रहे हो? मतलब वो आज शीरी ने क्या बिरयानी बनाई और मैंने मीठा बनाया, तो शीरी और सिकंदर अंकल के साथ खा लेते मिलकर। तुम मुझे उस जहन्नुम के चौकीदार के साथ बैठ के खाना खाने को कह रहे हो? मामा ऐसे ही बर्फ पिघलाने के लिए। बर्फ पिघलाना हो या सिकंदर को पिघलाना हो, मेरे पास ले आना, मैं तंदूर में डाल दूंगी। मामा आज तो साथ खाना खाना ही पड़ेगा। तुम चाहते हो मैं उसकी बेटी के हाथ की बनी बिरयानी खाऊं? उसके हाथों की नहीं, चिकन की। मैं जहर खाना पसंद करूंगी बजाय उस बिरयानी के। अच्छा मेरा बनाया हुआ मीठा तो खा सकती ना, देखिए सिकंदर अंकल भी तो खा रहे हैं। अल्लाह करे उसे मीठा खा के ऐसी शुगर हो ना। लेकिन मामा आपने सिकंदर अंकल के साथ खाने की मेज पर लड़ाई नहीं करनी। अगर वो मुंह ना खोले तो? अब खाने के लिए तो मुंह खोलेंगे। हाँ तो फिर मेरा भी मुंह खुल जाएगा। ओए पुत्री, अब मैं उस गरीब ज़हन और मुफलिस माजी रखने वाली औरत के साथ कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा सकता। पापा अगर वो मुफलिस थी तो हम भी तो नादार थे ना। ओए कट्टा निर्दार थे हम। ओए उसके बाप को तो जानती नहीं है, कबाड़िया था कबाड़िया। और तूने उसका पुराना कहानी नहीं देखा, बिल्कुल कबाड़ खाना बना हुआ था। है जी? पापा प्लीज इस तरह का कोई भी जुमला आप डाइनिंग टेबल पर मत बोलिएगा। क्या हूँ भाई? और ये आजादी ये राय पे डाका है। मुझे लगता है पापा आप आज फाका करने वाले हैं। क्या मतलब पुत्री? मतलब अगर आप इसी तरह की कड़वी बातें करते रहे ना तो आपको आज का खाना भी नहीं मिलेगा। और तो फिर क्या जरूरत है उस औरत के साथ खाना खाने की जो आज भी हाथों से चावल खाती है? तो इसमें बुराई क्या है? ओए पुत्री, और मुझे उसके हर काम में बुराई नजर आती है। वेरी सिंपल, आप उनकी तरफ देखिएगा ही नहीं। ओए पुत्री, ओए ऐसा मनहूस चेहरा जो है ना वो खुद आंखों के सामने आ जाता है। मुझे लगता है पापा अंदर से कहीं ना आप गोरी आंटी को पसंद जरूर करते हैं। है जी? अंदर से क्या मतलब? I mean दिल से। ओए पुत्री, ओए मेरे दिल में तमाम इंसानियत के लिए मोहब्बत है और सवाई उस गोरी की बच्ची के। आपको खाना खाना है? हाँ पुत्री, खाना तो खाना है। तो फिर जो मैंने कहा आपको वही करना पड़ेगा। ओए पुत्री, मैं तुझे साफ बात बताऊं, मैं आज अपने दिल की
और ये जो गोरी है ना, ये अपने पोर्शन में ना शेरनी बन जाती है। ओह, पापा इसका मतलब है आप उनसे डरते हैं, राइट? ओए डरती है मेरी जूती। हाँ जी जी पापा, इसलिए आपके पैर कपकपा रहे हैं। ये कहाँ कपकपा रहे हैं? ये तो मैं वैसे ही तरह मजा ले रहा हूँ। पापा वैसे गोरी आंटी का नाम सुनने के बाद ना आपके पाँव नहीं पूरा जिस्म कपकपा रहा है। अरे पुत्री, अरे मैं सिकंदर हूँ, सिकंदर। और अपने हाथों से शेर का शिकार करता हूँ मैं। हाँ जी पापा आप शायद खरगोश को ना शेर कह रहे हैं। ओए पुत्री, और ये जो खरगोश है ना, और इसका भी शिकार कोई आसान काम नहीं है। जी अच्छा, तो जाके मैं ये बात गोरी आंटी को बताऊं? कोई जरूरत नहीं है उसे जाके बताने की। वैसे मैं उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हूँ। है जी ये रही चिकन बिरयानी। और ये रहा जबरदस्त फ्रूट ट्राइफल। अरे आप लोग शुरू कीजिए ना। सबसे पहले कंदर अंकल आप शुरू कीजिए। अरे दीदी यार आते हुए आराम से। ओए बिरयानी कहीं भागी नहीं जा रही है जी? अब देख लो पहले कौन बोला। पापा प्लीज, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, क्या नहीं किया था? ओए हरकतें तो देखो इसकी। जब तुम जुलूस में जाके लंगर लूटते थे वो दिन भूल गए हो क्या तुम? ओए पसूड़िए, मैं लंगर बांटने जाता था। कभी 4 आने की खैरात तो बांटी नहीं, लंगर बांटोगे तुम। आई तू तो अंधे फकीरों की कशकोल से पैसे निकाल लिया करती थी। अच्छा, और ये एक अंधे ने देख लिया, बताओ कैसे? चश्मा लगा कर है जी। अगर तुमने मुंह बंद नहीं किया तो बिरयानी की डिश तुम्हारे सर पे दे मारूंगी मैं। तू बिरयानी के लिए समय क्या मारेगी? मैं ये ट्रैफल का प्याला जो है ना तेरे मुंह पे लेप कर दूंगा। हाँ जी चुप कर जाए प्लीज। पापा आंटी, आप लोग एक वक्त का खाना भी खामोशी से बगैर लड़े नहीं खा सकते क्या? और ये सब जो है पापा बस प्लीज, अब आप गोरी आंटी को कुछ नहीं कहेंगे और मामा, अब आप सिकंदर अंकल से भी कुछ नहीं कहेंगी। और मैं आप दोनों को अपने हाथ से बिरयानी डाल के दूंगी। दिखाइए पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप टेडी बकरी बेचने आए? मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ। तो फिर आप टेडी बकरे खरीदने आए होंगे। अरे ये कोई दुकान है क्या? ये तो आपको सोचना चाहिए कि दुकान है या घर। इस घर के बारे में शिकायतें आ रही हैं। आवारागर्दी की। वैसे मुझे भी इस घर के लक्षण कुछ अच्छे नहीं लगते। इस घर से लड़ने की आवाजें आती हैं। ये किसने कहा आपसे? पड़ोसियों ने। मतलब ये घर अपने पड़ोसियों से लड़ता है? अरे तुम इंसान हो या? पजामा जानता हूँ। मैं सोसाइटी की तरफ से भेजा गया हूँ। कहाँ? ये सोसाइटी नहीं, ये डीएचए है। मुझे अंदर जाना है। तो गाड़ियों को पत्थर मारे, औरतों को छेड़े, खुद ही अंदर चले जाएंगे। अरे मुझे तुम्हारे घर के अंदर जाना है। हटो रास्ते से। ओहो, बात तो सुने। आप कहाँ चले जनाब? ओए ठंडी है। और तेरी जरूरत कैसे हुई है? काम की बॉडी अपनी प्लेट में डालने की है। मेरा जो दिल चाहे मैं करूंगी, तो होता कौन मुझे रोकने वाला? कैसे मेरा जो दिल करेगा? और दुनिया की मम्मी लगती है। एक अंधे आदमी का कत्ल हुआ है, कांट यू सी? भाई आज या ये रहेगी या मैं रहूंगा। है जी बस खामोश हो जाओ तुम दोनों। इसी वक्त क्या कर रहे थे तुम लोग? जरा ये बताओ। भाई एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे हम। ये नजर नहीं आ रहा हम दे तू। इसका मतलब है कि तुम्हारे पड़ोसी ठीक कह रहे थे। कि ये शख्स कातिल है। भाई नहीं, इसलिए कि तेरे गले में लाउड स्पीकर लगा हुआ है और उसकी तेज आवाज की वजह से तेरे अपने कान के पर्दे फट चुके हैं जी। ओहो, आप लोग किसी की सुनते क्यों नहीं हैं? मेरा तो कान ही खराब है। और ये जो आ रहा है समात है ना, ये इसने एवं दिखावे के लिए लगाया हुआ है। ये लोग ऐसे खामोश नहीं होंगे। मुझे लगता है इनका मुंह ना टेप से बंद करना पड़ेगा। टेप से काम नहीं चलेगा, मुंह को सिलाई करके बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल पक्का काम। क्या कहा तुमने? से इट अगेन। आपका मुंह सिलाई करके बंद करना पड़ेगा। कभी अपनी बीवी का मुंह बंद कर पाए हो तुम? कैसी बातें करती हो तुम? बीवी से तो सुबह शाम पिटते ही है। तो आपको किसने बताया ये? तुम्हारे मुंह के निशान बता रहे हैं ये। भाई इस किस्म के जो आदमी होते हैं ना, वो बाहर शेर और घर में बटेर होते हैं। हाँ जी बस बहुत हो गया। इसे रस्सी दो लाके, ये खुदकुशी करेगा शायद। हैं? भाई अगर थोड़ी बहुत भी शर्म हुई ना तुझमें, तो तू चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। अरे आप लोगों को पता भी है कि ये कौन है? लेकिन फहद, इन्होंने तो बताया ही नहीं, तारुफ ही नहीं कराया ये कौन है। मैं आपकी सोसाइटी का सदर हूँ और आपके पड़ोसियों ने शिकायत की कि आपके घर से लड़ने की बहुत आवाजें आती हैं। इसलिए सोसाइटी ने फैसला किया है कि आप लोगों से ये मकान खाली करा लिया जाए।